हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कैसे एक मेटलिक स्फीयर को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिवली, बिना छुए हुए। तो टुडेज टॉपिक इज हाउ कैन वी चार्ज a metal sphere without touching it। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक है वो इसके आधार पे है। तो बच्चों, सबसे पहले एक मेटलिक स्फीयर को ड्रॉ करते हैं। मान लो ये कोई मेटलिक स्फीयर ए है, स्फीयर ए है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर इस मेटलिक स्फीयर के सामने अगर कोई एक नेगेटिवली चार्ज रॉड रख देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ देर बाद इस मेटलिक स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो ये मेटलिक स्फीयर जो है वो इस प्रकार हो जाएगा कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रॉड इसके सामने रखा है। और एक बात और ध्यान देना है कि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस मेटलिक स्फीयर के अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी इसके अंदर बना। जो सारा नेगेटिव चार्ज बाहर जाने के लिए बेकरार रहता है। तो अगर इस मेटलिक स्फीयर को हम अगर रॉड से इस मेटलिक स्फीयर को अगर हम अर्थिंग रॉड से जोड़ दें, तो क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज इस अर्थिंग रॉड के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला गया, तो देखा गया क्या कि इस स्फीयर के पास अब सिर्फ एक ही चार्ज रहा, जो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है बच्चों। तो ये मेटलिक स्फीयर देखने में कैसा हो जाएगा? अब हो जाएगा ऐसे। इसमें अब सारा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। नाउ बच्चों, अगर इस नेगेटिव रॉड को अगर हम यहाँ से हटा दें, तो क्या मिलेगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस मेटलिक स्फीयर के अंदर इंड्यूस्ड हुआ, वो सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पूरे होल बॉडी में फैल जाएगा। और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके, इस तरह दिखेगा। तो ये बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट क्या है कि वी कैन चार्ज अ मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। बिना छुए, बिना इस स्फीयर को टच किए हुए ही इस स्फीयर के अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने लगा।